अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर पर लेकर जा रहे हैं जिसकी खूबसूरती और सफाई की दुनिया में कोई मिसाल नहीं। ये मुल्क इतना साफ सुथरा है कि यहाँ कचरे की कमी हो जाती है और इसे बाहर से कचरा मंगवाना पड़ता है। इस मुल्क में हर कोई करोड़ों कमाता है। आज हम आपको स्वीडन की सैर करवाने जा रहे हैं। इस मुल्क का सरकारी नाम किंगडम ऑफ स्वीडन है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 1 करोड़ 6 लाख है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 88 नंबर पर आता है। स्वीडन का कुल रकबा 4,50,000 मुरब्बा किलोमीटर है। ये एक यूरोपीय मुल्क है। स्वीडन में आप सिर्फ 30 मिनट में कंपनी रजिस्टर करवा कर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। स्वीडन की तकरीबन 80% आबादी शहरों में रहती है, जबकि 20% लोग देहात में बसते हैं। यहाँ के ज़्यादातर लोग स्वीडिश नस्ल से तल्लक रखते हैं और बुनियादी ज़बान स्वीडिश है, लेकिन बहुत से लोग अंग्रेज़ी भी बोलते हैं। स्वीडन अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये मुल्क आपके दिल को फ़ौरन मोह लेगा, इसीलिए सियाह हमेशा स्वीडन जाने की ख्वाहिश रखते हैं। ये यूरोप का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है। हर मुरब्बा किलोमीटर में सिर्फ 25 लोग रहते हैं। स्वीडन के लोग बहुत मेहनती होते हैं और अपने काम से मोहब्बत करते हैं। स्वीडन हनीमून के लिए एक बेहतरीन जगह है और यहाँ की नाइट लाइफ भी शानदार है। स्वीडन का दारुल हुकूमत स्टॉकहोम है, जो खुद मुल्क की तरह खूबसूरत है। 188 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ स्टॉकहोम दुनिया की खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमतों में शुमार होता है। ये मुल्क का सियासी, मुआशी और मालियाती मरकज़ भी है। स्टॉकहोम अपनी साफ हवा और पानी के लिए मशहूर है और यहाँ स्टॉकहोम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी जैसे बेहतरीन तालीमी इदारों पर मौजूद है। इस शहर का मेट्रो सिस्टम दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी है, क्योंकि तमाम मेट्रो स्टेशंस को खूबसूरत आर्ट डिस्प्ले में तब्दील कर दिया गया है। स्वीडन का पासपोर्ट दुनिया का तीसरा ताकतवर तरीन पासपोर्ट है, जो 90% ममालिक में बगैर वीज़ा के सफ़र की इजाज़त देता है। स्वीडन में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के बहुत सख्त कवानीन हैं। वालिदैन और उसातिज़ा बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकते। अगर ऐसा करें तो उन्हें जेल भी हो सकती है। अगर ऐसे कवानीन पाकिस्तान या भारत में होते तो शायद बहुत से वालिदैन जेल में होते। स्वीडन में बच्चों की पैदाइश के बाद मुकम्मल देखभाल की जाती है। वालिदैन को अपने नौज़ायदा बच्चों की देखभाल के लिए 480 दिन की तनख्वाह समेत छुट्टी मिलती है, चाहे इनकी शरीयत कुछ भी हो। स्वीडन की एक खास सकाफती रिवायत फ़िका है, जिसका मतलब है मिलकर कॉफ़ी पीना। दफातर में रोज़ाना 2 बार 30 मिनट की कॉफ़ी ब्रेक होती है, जिनमें तमाम साथी मिलकर कॉफ़ी पीते और गपशप लगाते हैं। स्वीडन दुनिया के इन चंद मकामात में से एक है जहां कई दिनों तक सूरज गुरूब नहीं होता। मई से अगस्त तक यहाँ 24 घंटे दिन का उजाला रहता है, जबकि दिसंबर से जनवरी तक मुकम्मल अंधेरा होता है। स्वीडन में 50% बिजली कचरे से पैदा की जाती है। यहाँ का साइक्लिंग सिस्टम दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में शुमार होता है। स्वीडन दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल है। इसका जीडीपी 553 बिलियन डॉलर है और औसत माहाना तनख्वाह $4,000 है। स्वीडन ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और असला साजी में आलमी सतह पर नुमाया मुकाम रखता है। ये दुनिया में हथियार बनाने वाला 9वां सबसे बड़ा मुल्क है। स्वीडन तालीमी मैदान में भी एक नुमाया मुल्क है, जहाँ यूनिवर्सिटियों तक तालीम मुफ्त है। इसी वजह से यहाँ शरहवानगी 99% है। स्वीडन में कुछ अजीबोगरीब कवानीन भी हैं। मिसाल के तौर पर अवामी मकामात पर बगैर हुकूमती इजाज़त के रक्स करना मना है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल संगीन जुर्म समझा जाता है। स्वीडन का सबसे मशहूर खाना स्वीडिश मेटबॉल्स हैं, जो उबली हुई आलू, ग्रेवी और जैम के साथ पेश किए जाते हैं। स्वीडन में एक आइस होटल भी है,
جس کی ہر چیز برف سے بنی ہوئی ہے۔ سویڈن کا صحت کا نظام دنیا کے بہترین نظاموں میں شمار ہوتا ہے۔ ہر شہری کو مفت طبی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ بہت خوش رہتے ہیں۔ سویڈن کی گلیاں، بازار اور ریسٹورنٹ ہمیشہ زندگی سے بھرپور نظر آتے ہیں۔ سویڈن واقعی ایک فلاحی ریاست ہے۔ یہاں فوڈ ڈلیوری کا کام کرنے والے بھی ماہانہ 4000 یورو کماتے ہیں۔ دیگر یورپی ممالک کے مقابلے میں سویڈن اسٹوڈنٹ ویزا آسانی سے جاری کرتا ہے۔ آپ اپنے خاندان کو بھی اپنے ساتھ لا سکتے ہیں۔ کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔